देखिए हाउ मेनी पर आधारित कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने की बात यहाँ हो रही है। मैं पहले वो वीडियो में बोल चुका हूँ कि हाउ मेनी मैं एक सेपरेट वीडियो बना देगा 2 4 5 10 मिनट का जो ही बन जाए। तो बस अब देखिए हाउ मेनी के साथ प्लूरल नाउन रहता है। हाउ मेनी जब भी आएगा तो प्लूरल नाउन के साथ आएगा और ये नाउन सब्जेक्ट भी बनता है और ऑब्जेक्ट भी बनता है, दोनों बनता है। तो दोनों परिस्थितियों हमको पैसिव बनाने की बात करनी है। तो वही बात अब यहाँ हाउ मेनी के साथ ये सब्जेक्ट कब बनेगा और ऑब्जेक्ट कब बनेगा इसकी बात पीछे हो चुकी है। जैसा आप यहाँ देख लीजिए, जैसे हाउ मेनी आप दे रहे हैं, हाउ मेनी गौर से जैसा सुनने की बात है यहाँ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स जैसे आप दे रहे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रीडिंग, हाउ मेनी स्टूडेंट्स या वही प्रेजेंट परफेक्ट लिए है तो अब इसी में देते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव कम। यहाँ देखिए अब फिर मैं दे रहा हूँ हाउ मेनी स्टूडेंट्स have you taught, T-A-U-G-H-T, taught, how many students have you taught? तो यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट है और यही स्टूडेंट्स अगर आप हाउ मेनी के साथ यहाँ है ये ऑब्जेक्ट है। कैसे और सब्जेक्ट हो गया? क्योंकि ये हैव कम जो दो वर्ब है, ये दोनों बीचों कोई अलग से नाउन प्रोनाउन नहीं, ये दोनों वर्ब आया है इसके अनुसार। स्टूडेंट्स प्लूरल हैव कम आया इसके अनुसार। यहाँ क्या किया है, हैव टॉट या दो वर्ब, दोनों वर्ब के बीच में एक अतिरिक्त प्रोनाउन आया हुआ है। इसी प्रोनाउन के अनुसार ये वर्ब है। जब वर्ब जब इसके लिए आ गया तो फिर इसके लिए तो इसको ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा, यानी तब इस अवस्था में ये ऑब्जेक्ट है और इस अवस्था में ये सब्जेक्ट है। तो दोनों परिस्थितियों में आपको ध्यान रखिएगा, जब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई नाउन प्रोनाउन आएगा और उसके बाद कोई मेन वर्ब आएगा, निसंदेह ये ऑब्जेक्ट बनता है। और इस नाउन के लिए सीधा जब कोई वर्ब आएगा, चाहे 2 3 वर्ब जितना वर्ब के बीच में कोई नाउन प्रोनाउन नहीं रहेगा, तो ये आपका सब्जेक्ट बनता है। तो आपको दोनों परिस्थितियों में ये हमारा सब ये कैसे बनेगा पैसिव, हम इसकी बात यहाँ करना चाहते हैं। जैसा आइए गौर से आप अब यहाँ देखिए हाउ मेनी के साथ हैव डन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स है, इसके हैव डन है, तो निसंदेह ये आपका सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा। और ये आपका वर्ब हुआ, ये दिस वर्ब हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है। ये प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग पैसिव बना रहे हैं इसलिए हम उसी वर्ब को लाके बना रहे हैं। लेकिन सभी टेंस पर सेम रूल लागू होगा, सिर्फ आपका वर्ब के चेहरे बदलेंगे। किसी में एम जा रहेगा, किसी में हैज आएगा, किसी में हैड आएगा, किसी में शैल भी लगेगा, लेकिन सिस्टम नियम प्रोसेस एक ही रहेगा। अब क्या कीजिए, हम जानते हैं कि एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है पैसिव बनाते समय उसको बाय लगाते हैं, इसलिए आप इसके साथ बाय लगाएंगे। लेकिन बाय लगाने के बाद भी यह शुरू में ही रहेगा, चूंकि WH वर्ड इसके साथ जुटा हुआ है। WH वर्ड के साथ रहने वाली नाउन अगर ऑब्जेक्ट भी बने और बाय भी आप लगाएंगे तो उसको शुरू में ही रखना पड़ेगा। ये ग्रामर का अपना रूल है, इसलिए हम यहाँ लगा दिए बाय। अब ये पूरा उठा करके आप यहाँ रख दीजिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स। चलिए ये आपका बन गया बाय हाउ मेनी स्टूडेंट्स, सॉरी इसके देने की जरूरत हमको हो गया, ये आपको आ गया, ये क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ इसकी बात आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब जो रहता है उस वर्ब को टच कीजिए, इस वर्ब को सीधा इस ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है, जैसे हु मतलब आपने किया था। तो ये हैव को इसके साथ कनेक्ट कीजिए, दिस वर्क जो है दिस वर्क के अनुसार ये क्या होगा उसको बदल के यहाँ रखिए। तो दिस वर्क सिंगुलर है इसलिए हैव बदल के हैज में चला जाएगा, और ये जिसके अनुसार बदला है ठीक उसको तुरंत इसके बगल में आना चाहिए। तो दिस वर्क के अनुसार ये आया है, तो अब दिस वर्क को इसके बगल में रखिए, दिस वर्क। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया और ये हो गया। अब बच गया डन। ये डन V3 है, इसका पैसिव सीधा बीन प्लस V3 होगा, क्योंकि V3 पैसिव बनाता है, इसलिए आप यहां लगा दीजिए बीन डन और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दीजिए, आपको बन गया, रेडी है, कोई परेशानी नहीं। इसलिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डन दिस वर्क, इसका पैसिव बनेगा बाय हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैज दिस वर्क बीन डन। आइए एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, कि दूसरा एग्जांपल ले लीजिए बेटे, कि हाउ many leaders have supported, SUPPOR, supported India. चलिए थोड़ी देख लीजिए, how many leaders have supported
इंडिया। अब बस कुछ करना नहीं, हाउ मेनी ये तय हो चुका है कि ये सब्जेक्ट है, इसलिए आप सीधा लगा दो बाय हाउ मेनी लीडर्स, हाउ मेनी लीडर्स, LEADERS लगाइए बस सीधा, और लीडर्स हो गया। अब ये है फर्स्ट पहला हेल्पिंग वर्ब, बस पहला हेल्पिंग वर्ब टच किया जाता है, इसे कनेक्ट किया जाता है और शेष को अपना हिसाब से चेंज कर दिया जाता है। तो यह इंडिया को सीधा इसके साथ कनेक्ट कीजिए, इंडिया के अनुसार ये हैज हो जाएगा और इसके बगल तुरंत इंडिया को रखिए, चूंकि जिसके अनुसार आएगा उसके बगल में बैठना चाहिए वह नाउन प्रोनाउन, इंडिया कर दिए। ये V3 है, आप सीधा बीन सपोर्टेड लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव से लगा दीजिए, आपका पैसिव इज रेडी। अब देख लो बन गया ना आपका। तो हाउ मेनी लीडर्स हैव सपोर्टेड इंडिया का बना बाय हाउ मेनी लीडर्स हैज इंडिया बीन सपोर्टेड। कुछ भी झमेला झंझट इसमें नहीं है। अगर आपको दिक्कत होती है आप इसको वीडियो को दो बार 3 बार देख लो। अब मैं हाउ मेनी के साथ नाउन जो होगा ये ऑब्जेक्ट के रूप में जब रहेगा तब कैसे इसका पैसिव बनेगा, आइए हम उसकी चर्चा कर ले। अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैज ही टॉट। अब देखिए हैज है टॉट के बीच में ही आ गया, इसका मतलब है ये सब्जेक्ट है, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट जो हाउ मेनी के साथ लगा हुआ, और हैज टॉट वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट का। कुछ करना नहीं है, पैसिव में तो हीरो होता है ऑब्जेक्ट, उसमें बै तो लगता नहीं है, और संजोग है ऑब्जेक्ट अपना ये शुरू में स्टूडेंट्स ही है, इसके साथ बै लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि पैसिव में तो ऑब्जेक्ट के साथ बै लगता नहीं है, सब्जेक्ट के साथ बै तो सब्जेक्ट जाता है। इसलिए आप चाहे तो ये जो है इसको उठा करके आप यहाँ लगा दीजिए, बै ही कर दीजिए, आप अंतिम में प्रश्न लगा दीजिए, ये कहानी से खत्म हो गई, क्या दिक्कत है। अब इसको सीधा उतारिए, ऑब्जेक्ट तो शुरू में आता है और डब्ल्यू इसके साथ लगा हुआ, जिसको आप अंत उधर ले नहीं जा सकते, शुरू में ही रखना पड़ेगा। ऑलरेडी हमको काम मेरा क्या हुआ है, लेकिन शुरू में बेचारा ये बैठा हुआ है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हो गया। अब देखिए हमने इसके ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो पैसिव में जब ये तो ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आता है, तो ऑब्जेक्ट ये स्टूडेंट्स है, तो ये वर्ब जो है सो अब बेचारा है जब बगल में, ये किसके अनुसार आएगा, स्टूडेंट्स के अनुसार आएगा, तो आप उसको हैव कीजिए, ये प्लूरल लेगा। अब ये हो गया आपका बचा V3, ये V3 है, V3 को V3 पैसिव यानी बीन के साथ ही आ जाएगा, यानी बीन टॉट, TAUGST टॉट बाय ही बन गया। कुछ है इसमें क्या, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट बाय ही। आइए एक एग्जांपल और ले लो बेटा, क्या देते से थोड़ी गलती, ये एक एग्जांपल है, एक दूसरा और मैं दे देता हूं। हाउ मेनी लीडर्स have you welcomed। देख लीजिए, हाउ मेनी लीडर्स हैव यू वेलकम्ड, तुमने कितने नेताओं को स्वागत किया है। अब देख लीजिए ये तो ऑब्जेक्ट, किसको स्वागत किया, सब्जेक्ट हो गया, तो सीधा इसको बाहर करो, एकदम बाहर कीजिए इसको, बाय यू लगा दीजिए, प्रश्नवाची लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कहानी ऐसी खत्म कर देते हैं। बस ये ऑब्जेक्ट मेरा शुरू में है और शुरू में सीधा उतार दीजिए इसको। हाउ मेनी लीडर्स, लीडर्स हो गया, और लीडर्स हो गया। अब हैव ये है, इस तो ऑब्जेक्ट अनुसार आएगा, संयोग से प्लूरल है और हैव भी है, तो है रही है क्या अपना वेलकम V3 है ये, तो आप इसको क्या लगा देंगे, वेलकम हैव बीन वेलकम, WELCOMED वेलकम हो गया। अब इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, आपके थोड़ा सा दिखाई तो बस हो गया। अब देखिए तो हाउ मेनी लीडर्स हैव बीन वेलकम्ड बाय, तुम्हारे द्वारा कितने नेताओं का स्वागत किया गया। कुछ है यार, कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब हाउ मच भी मैं एक चर्चा कर देता हूं, फिर उसके बाद मैं आप इसको इस वीडियो को एंड कर दूंगा। हाउ मच राइस हैव यू ईटन, हैव और ईटन दो वर्ब के बीच में यू आ गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट जो हाउ मच के साथ लगा हुआ, चूंकि हाउ मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है, तो परिस्थिति के हिसाब से ये नाउन भी सब्जेक्ट बनेगा, ये भी ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट बन के आया है। और ध्यान देखिए हाउ मच के साथ आने वाली जो भी चीज होते हैं अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है जो सवाल तो ऑब्जेक्ट बनता रहता है। हाँ, अगर सब्जेक्टिव बनेगा तो सब्जेक्ट को अगर ये रोल करेगा तो उसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी मदद से फिर इसको पैसिव बना देंगे। तो चलिए इसको अब ऑब्जेक्ट हो गया, तो अब पैसिव में देखिए मैं बोला कि हीरो तो ऑब्जेक्ट होता है, बस सीधा इसके साथ बातें रहेगा नहीं कुछ। हाउ मच राइस कर दीजिए, और ये जो सब्जेक्ट है ये इसको सीधा आप ले जाइए यहाँ
बाय यू लगा दीजिए, उसमें चिन्ह दे दीजिए। अब बचा हैव, तो हैव जब भी आएगा तो ऑब्जेक्ट अनुसार आएगा, तो राइस अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए हैज ले लेगा। और ये चला ही गया है वहां, इटन है B3 है तो बीन इटन कर दीजिए। क्या कुछ इसमें है, हाउ मच राइस हैज बीन इटन बाय यू, बस ये कहानी खत्म है। तो इस तरह से आपने देखा हाउ मेनी हाउ मच के साथ आने वाले नाउन का आप लोग सर्दी थोड़ी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नॉर्मल है। तो चलिए अब इस वीडियो में एंड करता हूँ। इसके बाद प्रैक्टिस सेट आप चले जाओ, मैं एक वीडियो बना के दे रहा हूँ आपको कि पैसिव इंट्रोगेटिव, पैसिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लीजिए, आपको दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद मैं ट्रांसलेशन में चला जाऊंगा, प्रेजेंट परफेक्ट ट्रांसलेशन कुछ चर्चा मैं वहां करूंगा, उसका स्टेज बदलेगा। फिर वीडियो में देख करके ट्रांसलेशन का आपको सेट देता हूँ, बनाइए। उसके बाद कुछ स्पेशल उत्पाद है, जितने भी चीजें हैं सब मैं सुनाने जा रहा हूँ, इसमें वीडियो कुछ ज्यादा बनेगा। तो चलिए आप तो बच्चों को बहुत धन्यवाद, लेकिन धन्यवाद से पहले भाई प्यार भरा मुस्कान, और उस मुस्कान के साथ जो नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, साथ ही करो। धन्यवाद।